मेरे बच्चे की मार मेरे कलेजे में साल नहीं। मैं बच्चे के चक्कर में 3 दिन से अंडा ही खाई। मैं अपने बच्चे को मैं अपनी नियाज मांगती हूँ खाली। तो ये आपको पता हो कि माँ की ममता जो है और दर्द जो है आप लोगों को पता होगा। कोई भी हो बच्चा अगर इस तरह का माहौल होता है तो थोड़ा से परिवार पीड़ित मेरा बच्चा इस तरह। विकलांग है। मैं अपने बच्चे को लेके कि देश की मजदूरी करके जिलाई हूँ। मैं अपने बच्चे को, मैं विकलांग को मैं नहीं बर्दाश्त करती। मेरा बच्चा है तो मुझे चाहे लंगड़ा चाहे लूजा चाहे कुछ भी है मेरे लिए महान है। नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 न्यूज़ में स्वागत है। इस समय मेरी मौजूदगी जो है जिला आजमगढ़, थाना रोनापार, ग्राम हैदराबाद है। और आप देख सकते हैं कि ये जो है दलित बस्तियों में आए हुए हैं और एक मामला बहुत ही इसमें जो है दलित लड़के को जो है स्कूल में पीटा गया है। और पीटने का मतलब क्या है, पर्पज क्या है, क्यों पीटा गया है? क्योंकि बच्चे हैं, गलती करेंगे तो मार खाएंगे। लेकिन यहाँ जो है मामला बहुत ही पेचीदा है और यहाँ का जो माहौल है मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि देखिए, कभी भी सताया जाता है दलित के बच्चों को, तो जो गरीब होता है उसी को सताया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो है इनका घर है जिसको दलित बच्चों को पीटा गया है। थोड़ा सा हम रिक्वेस्ट करेंगे कैमरामैन का, आइए, और उसके बाद जो दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जो दलित का घर है, जो लड़का युवा है उसका जो घर है, आप देख सकते हैं घर है। अगर कोई अमीर रहता तो इस तरह का माहौल नहीं बनता और उसके बाद जो है इस तरह की बातें नहीं बनती। लेकिन यहाँ पे जो आपको FIR जो प्रथना पत्र दिया गया था उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो है SO के द्वारा रोनापार थाने में जो है अपील दी गई थी और ये अपील नहीं ली गई। उसके बाद जो है जिला पे जाके जो है DM साहब को जो है उन्होंने एप्लीकेशन दिया। उसके बाद फ़ोन वगैरह आया तो कल जो है उन्होंने बयान बच्चों का दर्ज किया है। बयान में क्या दर्ज किया है उस पर भी जानकारी लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ उनके साथ में जितने भी लड़के थे, वहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। और उसके बाद जो है ये भी बताया जा रहा है कि जो बच्चा था जिसको चोट लगी है, जिसको लोग मारे हैं, क्यों मारे हैं, किस लिए मारे हैं, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और देख सकते हैं कि पैर से वो विकलांग है। और ये बताने का मतलब कि इन लोगों को बताने की वजह से ये पता रहा है पूरा चेहरा भी सूजा हुआ है। तो उनके जो है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी हैं। आज संडे का दिन है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और इनके माता जी हैं, ये देख लीजिए परिवार, इनका ये परिवार है और ये उनके पिताजी हैं। तो इस तरह का जो है माहौल जो क्रिएट किया गया है, और अक्सर ही होता है। अगर बच्चों, दलित के ही बच्चों को क्यों मारा जाता है विद्यालय में? अगर वो लेट हुआ है क्योंकि कृषि का काम चल रहा है, उसके बाद जो है एक बार की घटनाएं नहीं है। और विद्यालय का नाम सारा कुछ जो है मैं जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? उर्मिला। आइए बाबू इधर आइए। उर्मिला नाम है? हाँ, उर्मिला लड़का का नाम आपके? इंद्रजीत। जिस विद्यालय में मतलब कि झगड़ा हुआ विद्यालय का नाम है? इंटर कॉलेज। बच्चा है उससे हम पूछते हैं। स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार। मामला क्या हुआ था? मामला वही हुआ था जो कि हम 10 मिनट के और लेट गए थे कॉलेज में। तब तक जैसे ही हले अंदर तो पूछे किससे पूछ कर आए हो अंदर। पूछे किससे पूछ कर आए हो, हमसे कहें किसी से सर नहीं, कहें भागो भाग भाग यहाँ से। तुरंत हम बाहर चले गए। फिर हमारे बाद 20-25 बच्चे आए और कहें कि उन सबको अंदर जाने दिए। फिर हम प्रयास किए जाने के लिए, फिर कहें कि जाओ तुम अंदर नहीं आ सकते। फिर हम गए राहुल सर जी से, कहें कि अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो कहें कि जाओ, क्यों जाने नहीं देंगे। तो फिर हम अंदर जाने लगे 3-4 लड़के। फिर 3-4 लोगों को जाने दिए और हमको वहीं पर गेट पर रोक दिए। फिर कहें कि हम पूछे सर जी क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, कहें कि तुम जाओ, तुम नहीं पढ़ोगे हमारी घंटी में कभी नहीं। अब फिर हम वहीं पर रुक गए, गेट पर खड़ा हो गए बस अंदर से। कौन बोला है कि मतलब कि हमारी घंटी में नहीं पढ़ोगे? योगेंद्र सर और कबलर। जब फिर हम वहीं पर गेट पर खड़ा हो गए, फिर अंदर से लॉक कर दिए, गेट बंद कर दिए दोनों गेट। फिर हम वहीं पर 10 मिनट इंतज़ार किए, फिर भी नहीं गेट खुला। तब आए, हम कहें तब तो घंटी लग गई। हम बोले सर जी आपकी घंटी ख़त्म हो गई है। बस कहें कौन होते हो तुम कहने वाली हमारी घंटी, हम चाहे दिन भर पढ़ाएं या केवल 10 मिनट पढ़ाएं, तुम कौन होते हो कहने वाले। फिर तब तक यही कहें, बस तुरंत आए, तब तक हाली 3-4 चापड़ मारने लगे। हम जैसे ही पीछे हटे तब तक गोड़ पर हमारा खड़े हो गए, चढ़ गए गोड़ पर। तैसे ही हम ऐसे ढकेल के स्वेटर ऐसे ढकेलें, तब तक कहें कि हमको हमारा स्वेटर कैसे पकड़ लिए तुम, तुम्हारी एक ये औकात है। तब हम कहें कि चमारिया कहीं का तुम्हारा। तब तक हाली मारे। फिर 3-4 लोगों को बुलाएं, तब तक कहें कि ये चमार का औकात की, इसकी क्या औकात है। ये 3-4 लोगों को जल्दी बुलाओ और मारो। फिर 3-4 लोग आए और हमको मारने लगे। अच्छा, 3-4 लोग कौन थे जो आए थे आपको मारने के लिए? आदित्य यादव और गोलू यादव और नागेंद्र यादव।
इसका मतलब है कि टीचर भी याद हो रहा होगा। यस सर, योगेंद्र यादव, योगेंद्र यादव। तो देखिए दोस्तों, मैं इस तरह का जो है टीचर की क्वालिटियाँ नहीं होती है। अगर वो मारे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चा गलती किया है, मारे हैं, लेकिन बच्चों को बुला के मारना जो है ये दंडनीय है और बहुत ही शर्मनाक चीज़ें हैं। और ये बताइए कि आपको जो है लड़की को जो मारा गया था उसके बाद जो है आप लोग गए थे? एक बेर तन घर ले ली और लेके तो कहना कि अब ऐसी गलती नहीं होखेगी। कौन बोला? गुलाब। अच्छा, गुलाब क्या है? यादव हैं। अच्छा, यादव हैं, लेकिन मतलब कि टीचर 2 महीना पहले मारे थे तो कहना कि अब ऐसी गलती नहीं करेगा, मास्टर दुष्ट है। अच्छा, सभी बच्चों को नहीं मारते, आप ही बच्चों को मारते हैं वो? हाँ, मेरे बच्चे का दूसरा चक्कर है मारते, 3-4 बच्चों को भी मार चुके हैं। अच्छा, एक बात और भी है, मैं बताऊं कि अगर ये लड़का जो है अगर बदमाश टाइप का रहता, अगर वो उस तरह का रहता तो वो विकलांग भी है, समझिए, इस बात को नोट करिएगा। क्योंकि अगर बच्चा बदमाश रहता या उस तरह का फरेबी बच्चा रहता तो हम लोगों को ये पता लगता कि चलिए ठीक है, लेकिन बच्चा विकलांग है पैर से, तो इस चीज़ को जो है थोड़ा से सोचने वाली बात है। फिर क्या हुआ? फिर वो मास्टर बोले कि जाओ, अब ऐसी मास्टर गलती नहीं करेंगे। पहली बार। हाँ, तुम जाओ। फिर आज 5वां दिन है, हमारा बच्चा जब गए स्कूले तब कहना कि एक लगना जब का बतौला है जो तो ऐसे लगना करे। तब फिर जब घरे आयल हमारा लड़का रोवे लगल, हम भी रोने लगे। तो का कहला कि हमारे लड़का कान रहा, खून भी आ रहा था। तो हमें बच्चों की घाव हमसे नहीं बर्दाश्त हुई, तो हम स्कूल भी नहीं गए। नहीं, हम बच्चों को लेके थाने पर गए, दरखास्त दिए। दरखास्त पहले दिने ले लिए, दूसरे दिने नहीं सब लिए। हमारे आदमी को, हमारे बच्चे को भगा दिए। हाँ। अच्छा, थाने से जो है, थाना रौना पार के यस्सो जो है, मतलब कि वहाँ पे मतलब कहें कि क्या कुछ बोले होंगे कि कैसे भगा दिए? आप गए थे थाने पे? क्या नाम है? मोहित। ये लड़के के पिता हैं? हाँ जी। हाँ। लड़के के क्या हुआ था थाने में, वहाँ बताइएगा। थाने में हमने एप्लीकेशन डाला, पहले दिन गए, जी। डालकर वहाँ पुलिस सिपाही थे, दीवान जी थे। दीवान जी। तो वो दीवान जी का नाम पता है? दीवान जी रामविलास। रामविलास, जो एरिया के, जो हैदराबाद के एरिया के रहने वाले हैं, रामविलास जी हैं और यहाँ के इंचार्ज हैं, ठीक है जी। तो उनको एप्लीकेशन दिया तो बोले कि जाइए और हम लोग कल आएंगे। कल आए और पता नहीं क्या किए क्या नहीं किए। इसके बाद चले गए। फिर हम लोग गए दूसरे दिन, नहीं बुलाए, वहाँ थाने पर बुलाए, कहे कि तो आओ तुम लोग। तो हम लोग 10 बजे गए। 10 बजे गए तो वहाँ प्रिंसिपल साहब पहले से बैठे थे। अच्छा। हाँ, पहले ही से बैठे हुए थे। हाँ, जो बुलाएंगे दोनों लोगों को बुलाएंगे ही। हाँ। इसके बाद हमको घेर घार के लगे बतियाने। हम सुना सब कुछ, वो मानने के तैयार नहीं हुआ। अच्छा, फिर? इसके बाद फिर एसओ के सामने हम लोग गए, वो पूछे तो दीवान जी बताए। तो हम पूछे क्या चाहते, हम कहें साहब मुकदमा लिखिए। बस इसी पर डांट कर भगा दिए। एसओ साहब भगा दिए? एसओ साहब ने डांट कर भगा दिए हम लोगों को। अच्छा। तो हम लोग जब वो भगा दिए तो हम लोग बाहर चले आए। फिर प्रिंसिपल साहब घेर घार के बतियाने लगे और मास्टर के जो मारा था जोगिंदर यादव वो भी था और उसका बाप पिता भी थे, वो भी सब घेर घार के लगे बतियाने। वो किस क्षेत्र के हैं जो ये जोगिंदर यादव जी हैं, जो मास्टर साहब हैं? पकड़ीवा का। पकड़ीवा के रहने वाले हैं। फिर घेर घार के बतियाने लगे। फिर इसके बाद सिपाही हमको रामविलास जी बुला कर ले गए अंदर जी। एसओ साहब तो चले गए क्षेत्र में कहीं। फिर रामविलास दीवान जी जो हमको ले गए बुला कर, बोले कि क्या चाहते हो। हम कहें साहब मुकदमा चाहते हैं। कहते हैं मानोगे? हम कहें नहीं साहब, एकदम नहीं मानेंगे, मुकदमा चाहते हैं। कहते हैं बैठो, मुकदमा लिखा जाएगा। हम कहें क्या बैठे, जब एक बार हमको डांट कर भगा दिया गया यहाँ से, तो हम फिर दोबारा यहाँ बैठे लात खाने के लिए? हमने निकल आया बाहर। अच्छा, दूसरे दिन की बात है कि ये पहले दिन की बात? दूसरे दिन की बात है। इसका मतलब कि जब दूसरे दिन वो लोग बुलाए थे? हाँ जी, बुलाए। फिर क्या हुआ? फिर हमने बाहर निकल गया। बाहर निकल कर इसको बहुत ज़बरदस्ती घेर घार के बुला रहे थे, बैठो बैठो तुम लोग। प्रिंसिपल भी से सारे आदमी थे, बाकी हम किसी तरह से वहाँ से निकल गए। फिर हाँ, उसके बाद चले आए घर। फिर घर आए, फिर दूसरे दिन हमने चला। यहाँ पे लिखा हुआ है जो एसओ जो प्रार्थना पत्र दिए थे और लेने से जो है मना कर दिए थे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आपको मेंशन कर देंगे। और तो फिर उसके बाद क्या किए? उसके बाद हमने चलाया घर, कुछ नहीं किया। फिर गए वहाँ हमने जिला पर जी, एसओ सॉरी एसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस पर। तो एसपी ऑफिस पे बैठे, वहाँ बैठे थे जो साहब थे जी, वो बोले दिए हमने एप्लीकेशन जी, प्रार्थना पत्र दिए। पूछे उसने जी। तो बोले क्या चाहते हो। हम कहे साहब मुकदमा चाहते हैं। 3-4 शब्द तो उसने अच्छा, ये बताइए, बार बार आप मुकदमा की बातें कर रहे हैं, तो जिसे मुकदमा ये हल है? मुकदमा हल कैसी है? हाँ,
जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, पकड़ के अंदर नहीं जाएगा, तब तक हल कैसी है। अच्छा हाँ साहब, अच्छा, इनका कहना है कि अगर जो दंड अपराधी है, अपराधी को दंड अपराध मिलना किया है चाहिए। तो मतलब उनको दंड मिलना चाहिए, इनका कहना है। तभी मुकदमा कराने की बात कर रहे हैं। हाँ और साहब, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अपराधी को दंड दिया जाए और मुकदमा लिखा जाए। अच्छा अपन न्याय मांगते हैं साहब। मेरे बच्चे की मार हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे बच्चे की मार मेरे कलेजे में साल नहीं। मेरे बच्चे के चक्कर में 3 दिन से अंडा ही खाई। मैं अपने बच्चे को मैं अपनी न्याय मांगती हूँ खाली। तो ये आपको पता हो कि माँ की ममता जो है और दर्द जो है आप लोगों को पता होगा। कोई भी हो बच्चा अगर इस तरह का माहौल होता है तो थोड़ा से परिवार पीड़ित इस तरह विकलांग है। मैं अपने बच्चे को लेके कि देश की मजदूरी करके जिलाई हूँ मैं अपने बच्चे को। मैं विकलांग को मैं नहीं बर्दाश्त करती। मेरा बच्चा है तो मुझे चाहे लंगड़ा चाहे लूजा चाहे कुछ भी है, मेरे लिए महान है। तो ये सारी चीज़ें थे। उसके बाद जो है जिन जिन लोगों कुछ एसओ साहब भी कल आए थे। कल एसओ साहब आए थे स्कूल में कि परसों? कल आए थे एसओ साहब। वो कल आए थे एसओ साहब, और बच्चों को मास्टर लोग सिखा दिए हैं कि इसी तरह से कहना। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे जो हैं उपस्थित हैं। मैं आपको एक चीज़ प्रयास करूंगा दिखाने के लिए। इधर आओ। जो स्कूल में ये, क्योंकि मैं ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि ये लड़का पढ़ता है, ये जिम्मेदार है। ये बताओ कि इसमें जो जितने लड़के खड़े हैं कौन कौन विद्यालय में पढ़ता है? विद्यालय में पढ़ते हैं, ये भी सब सभी लोग पढ़ते हैं। एक ही क्लास में या अलग अलग है? तो कितने में आप पढ़ते हैं? 12 में। ये देखिए 12 में पढ़ने वाले बच्चे हैं। उसके बाद जो है अब ये सोच लीजिएगा कि ये बच्चे जो है क्या कहते हैं, ये भी सुनवाएंगे। क्या नाम है? अमित कुमार। अच्छा, ये मामला क्या हुआ था जैसे इन्होंने तो बताया है? ये सही बातें बताया, सही है? एकदम सही है, हैं? सही है, ये मारे हैं 3 लड़के, सही है? एकदम सही है। बाबू क्या नाम है? अजीत कुमार। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं जो इन लोग मारे हैं, वो सही मारे हैं, मारे हैं? सही मारे हैं, 3 लोग मारे हैं। अच्छा। और कल आए थे एसओ साहब, तो जो बच्चे सर के पक्ष में बोल रहे थे तो उनका सुन रहे थे, और हम लोग साफ साफ सही सही बोल रहे थे तो हम लोग को नहीं सुने। अच्छा। डांट को वहाँ से भगा दिए। एसओ साहब जो आए हुए थे उन्होंने कहा किया कि मतलब कि सबका बयान रिकॉर्ड किए और जो इनके पक्ष में बोले उनका सब सही बयान लिए, और हम लोग सही सही बात किए तो हम लोग का बयान नहीं लिए। अच्छा, क्या नाम है? विकास कुमार। ये जो घटना थी सही है? सही है। अच्छा, ये बताइए आपका नाम है? राजन कुमार। इस तरह का होता है लड़कों के साथ में जो है विकलांग है, इस तरह का मामला होना चाहिए? नहीं, मार के सब भगा दिए। वो कल आए थे साहब, वो भी नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, जब पीड़ित परिवार कहीं नहीं सुनेगा तो कहीं ना कहीं आवाज़ें उठानी पड़ेगी। अब सोचिए कि एक न्याय के लिए जो है, एक मुकदमे के लिए जो है एसपी ऑफिस तक जाना पड़ रहा है दलितों को। और घर तो मैं दिखाया हूँ, आपको पता होगा। अगर ये परिवार मजबूत रहता तो थाने पे बैठ के जो है मुकदमा लिखवाता। क्या नाम है? विशाल कुमार। क्या मामला सही है? सही है। ये 6 जुलाई में हमारे साथ भी हुआ था, ये रियल है। ऐसा नहीं है कि मतलब के साथ होता है। यस, सही है। बस तो ये चीज़ें होता है तो विद्यालय में मतलब कोई बनावटी बात नहीं है, हमारे साथ भी हुआ था। ये मतलब कि कोई बनावटी बात नहीं है, मैं इसके पक्ष में बोल रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे साथ भी हुआ था जुलाई में। हाँ। बारिश तो का आप जो है, जो परिवार कमजोर रहता है या उस तरह का माहौल रहता है तो और लोग बोलते हैं कि मतलब नंबर काट देंगे, ये कर देंगे, धमकी देते हैं। लोग बोलते हैं मार्कशीट पे साइन करवा देंगे तो कोई नहीं होगा। अच्छा। कुछ नहीं कर पाओगे, तुम नौकरी नहीं कर सकते हो। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। अच्छा, आपका भाई? नगेंद्र कुमार। आप भी पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए विद्यालय में इस तरह का माहौल हुआ है और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि गुटबाजी करिए, क्योंकि विद्यालय में लोग पढ़ने जाते हैं और ये सही है? नहीं, सही नहीं। हैं? ये मार करना, झगड़ा करना सही है? नहीं। हैं? और पीड़ित जो है, मतलब बच्चा है, वो अगर जाके वहाँ मार खा रहा है तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। चलिए, टीचर मारता है तो मुझे समझ में आता है। अगर गुरु है, गुरु और मान ली शिष्य है तो उसमें झगड़ा होता है, लेकिन बच्चों को बुला के मारना बहुत गलत बात है। कहाँ तक सच्चाई है, मैं सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है? हरिंदर कुमार। अच्छा, क्या हुआ था मामला में? सही बात है कि वो जो 3 सही लड़के बात हैं, है सर। क्या नाम है उन लोगों का? आदित्य, गोलू और नागेंद्र। अगर इनको जो है पता नहीं रहता तो नाम नहीं बताते। क्या नाम है? अविनाश कुमार। अविनाश कुमार। यस। कौन से ब्रदर हैं चमार। आप? ये जो मामला हुआ किसके साथ में हुआ है? ये हमारा मित्र है नागेंद्र, इसके साथ हुआ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मित्र हैं तो आए हैं मित्र के साथ में करना हुआ और उसके बाद जो सपोर्ट में आए हैं? नहीं नहीं, सपोर्ट में नहीं। जैसे हम जो चमार के लड़के हैं, एक कई बार 4-5 बार हो चुका है। इस बार भी इसको मारा पीटा गया चमार के लड़कों को, इसीलिए हम लोग आए हैं। अच्छा, आज घटना सही है? उस दिन कब थे आप? हाँ, घटना उस हम थे नहीं, लेकिन ये घटना हमेशा चमार लड़कों के साथ ही होती है। होती है, उस समय नहीं, भाई नहीं थे। क्या नाम है? चंदन कुमार। कितना पढ़ते हैं? 12 में। 12 में पढ़ते हैं। ये मामला हुआ था इनके साथ में, तब कहाँ थे आप? वहीं पे थे। वहीं पे? हाँ।
और देखिए टीचर जब बोलता है तो स्टूडेंट नहीं बोल पाता, कितना भी स्टूडेंट तगड़ा हो या बड़ा हो या कितनी भी हाइट हो उससे मायने नहीं रखता है। और यहाँ जो है बच्चों को जो है एक ऑफिस में बुला के पीटा गया। हाँ ये बात सही है। सीसीटीवी के कैमरे में रिकॉर्ड है लेकिन जो सर दिखा नहीं रहे। अच्छा बोले थे वो भी नहीं दिखा। नहीं दिखाया ना। क्या नाम है? विपिन कुमार। क्या हुआ था मामला? ये हुआ था सही हुआ था। मार रहे थे इसको घिसू को, अनरजीत को। अच्छा तो ये सब मामला है। देखिए ये सारी चीज़ें जो है दिखाने का मैं प्रयास किया हूँ और कहने का मेरा मतलब है कि ये परिवार में जो है अगर ये न्याय नहीं मिलता है तो परिवार जो है क्या करेंगे। आप अगर न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप लोग? न्याय नहीं मिलेगा तो जहाँ हमारे लौके हम तहाँ तक पहुँच जाएंगे सर। हाँ अगर मेरे बेटे को न्याय नहीं मिलेगी तो मैं अपना भी प्राण दे दूंगा। ये यहाँ तक ले मुझे है। ये परिवार है और दिखाने का प्रयास किया हूँ मैं। ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं कि ये सच्चाई कहाँ तक है। और एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ के जितने भी टीचर हैं और मुकदमा भी पत्र लिखा गया है एएसओ के द्वारा, जो है बयानबाजी भी हुई है, रिकॉर्डिंग भी हुआ है। और एक चीज़ मैं और पूछूंगा कि काहे नहीं रिकॉर्ड किए? काहे नहीं रिकॉर्ड किए? हम लोग सर के पक्ष में नहीं बोले इसलिए। अच्छा तो इसके पहले जब मान लीजिए अगर जब क्लास चल रहा था तो उसके बीच में बुलाए थे कि इस तरह बोलना है? हाँ बुलाए थे सर, बुलाए थे प्रिंसिपल सर। हाँ क्या बोले थे? सब बच्चों को बुलाए थे, हम लोग को नहीं बुलाए थे। अच्छा जो उनके पक्ष में थे उन सबको बुलाए, हम लोग को नहीं बुलाए। जो चमार थे उनको नहीं बुलाए। अच्छा तो विद्यालय में जातिवाद नहीं होता है। टीचर एक देखिए एक भगवान का रूप होता है और इस तरह का जो है दादाजी भी हैं, उनसे हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा विजय बहादुर। अच्छा ये बताइए कि यहाँ जातिवाद होता है? एकदम स्कूल पे कोई ब्राह्मण है नहीं। अच्छा सब अपने यादव लोग बड़े? हैं। हाँ नहीं एक आदमी हमारा एक हरिजन है हम यहाँ। अच्छा हरिजन मतलब चमार। हाँ हैं? तो चलिए ये सारी चीज़ें हैं, दिखाने का भी प्रयास किया हूँ और उसके बाद जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। और ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। जब इनको मौका ही नहीं मिलेगा पीने का तो दहाड़ेंगे कहाँ से? और ये बताइए कि अगर ये इन लोगों पे मुकदमा हो जाए तो भविष्य में जो है ये बच्चे कब बताइए आई कौन सा बच्चा है जो जिस पे मुकदमा हो जाए और IAS PCS बनेगा? यही सारी चीज़ें होती है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे तो उनके पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज पढ़ने का अधिकार है तो बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये 12 में बच्चे पढ़ते हैं, 15-16 साल से ऊपर है उम्र है, तो इनका भी वजूद है, इज्जत है। तो वीडियो में बने रहिएगा, प्रयास करेंगे दिखाने के लिए। कैमरामैन सुनील जी के साथ श्रीकांत सिंगड़िया, जय हिंद।